सो आज हम शुरू करते हैं 10.6 बायो रिमीडिएशन टेकिंग बेटर केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सो पहले सबसे बायो रिमीडिएशन क्या होती है, एक नया अल्फाज है बट इट्स सिंपल। हाईलाइट ये यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें, ठीक है, एंड स्पेशली आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अगेन बायोटेक्नोलॉजी जो है मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिवॉल्व करती है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट, ठीक है, कंटामिनेटेड विद पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स, ठीक है। सो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और क्या करने के लिए, एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए, जिसमें हमारे पास पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक्स पड़े हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक इन लैंडफिल्स अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो देखें बहुत सारा कचरा होता है, कूड़ेदान में यहाँ पे पड़ा होता है। अब इसको हमें क्लीन अप करना है, तो क्लीन अप कैसे करें? सो एक बैक्टीरिया होता है, अम, उसका मुझे नाम याद नहीं, लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो प्लास्टिक को खाता है, ठीक है, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। अब अगर वो प्लास्टिक को खाता है, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे प्लास्टिक जो पूरा वेस्ट है ये वो खा जाएगा। दैट मीन्स प्लास्टिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो लैंड पोल्यूशन हमारा खत्म, ये जो लैंडफिल यहाँ पे पड़े हैं ये खत्म हो जाएगा ना। सो इसमें हमने क्या किया, हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया, ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक बैक्टीरिया था। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जो भी लेना चाहें, लेकिन आप कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो। इस केस में हमने एक बैक्टीरिया यूज किया एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए, जिसमें पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया यूज किया प्लास्टिक को हटाने के लिए, ताकि एनवायरनमेंट हमारा साफ हो सके, ठीक है। ये एक है ना सिंपल सा एग्जांपल, और भी बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक ही हो गया। अब बायो रिमीडिएशन इज अ नेचुरल एंड सस्टेनेबल मेथड टू ब्रेक डाउन और न्यूट्रलाइज हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड एयर इनटू लेस टॉक्सिक और हार्मलेस प्रोडक्ट्स। तो आप क्या कर रहे हैं, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, एंड आपके पास हार्मफुल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, पोल्यूशंस के रिलेटेड पोल्यूटेंट्स हो गए और टॉक्सिन्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे पड़े होते हैं, आपके पानी में हो गया, जमीन में हो गया, हवा में हो गया, एंड उसको आप ब्रेक डाउन करते हो इनटू आइदर लेस टॉक्सिक या फिर हार्मलेस प्रोडक्ट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक को आपने ब्रेक डाउन कर लिया इनटू समथिंग एल्स जो कम क्या कहते हैं, हार्मफुल हो टू द एनवायरनमेंट, या फिर वो बिल्कुल भी हार्मफुल ना हो, हार्मलेस हो पूरा, ठीक है। सो ये है। अब दो किस्मात की आपकी वो होती हैं बायो रिमीडिएशन, ठीक है, एक होता है इन साइटू और दूसरा एक्स साइटू, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप सिर्फ इसी को देखें, इन और एक्स, ठीक है, इन से आपको ये मतलब पता चल रहा है कि इन का मतलब एक जगह पे, मतलब इनसाइड, ठीक है, जैसे होता है इनसाइड, ये कहाँ है, अंदर, राइट, इन उधर से आ रहा है, तो इनसाइड देख के आपको पता चल रहा है, अच्छा ये है ना, मतलब अंदर कहीं हो रहा होगा एक ही जगह पे। एक्स साइड, एक्स साइड जो है वो मतलब बाहर कहीं होगा, आउटसाइड, ठीक है। ये है ना, आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि समझने के लिए, अच्छा क्या हो रहा है इससे, बट इनसाइड से क्या डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है उसकी, कि इट इज हैपनिंग डायरेक्टली एट द साइट ऑफ कंटामिनेशन। अच्छा, जहाँ पे आपके पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे आपके टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स या फिर हार्मफुल चीज़ें जो जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, मैं उधर ही है ना उसको साफ कर लेता हूँ, मैं उधर से ही उसको हटा देता हूँ, उधर ही है ना ख़त्म कर लेता हूँ उसको, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा एक्साइटिव मतलब जो कंटामिनेटेड चीज़ें, जो आपकी हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, ठीक है, वो आप है ना जाके दूसरी जगह पे लेके जाते हो एंड उधर उसको
न्यूट्रलाइज करते हो, ठीक है। तो आप पहले उसको हटाते हो, ठीक है, रिमूव करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो दूसरी जगह पे, और फिर उस जगह पे आप उसको साफ रख करते हैं, ठीक है। तो NSI2 का मतलब जिधर मेरे हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेट्स से मेरा प्लास्टिक है, प्लास्टिक फैक्ट्री में लेट्स से प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने प्लास्टिक है ना फैक्ट्री से ही हटा दिया फॉर एग्जाम्पल। एंड अगर प्लास्टिक लेट्स से फैक्ट्री से प्रोड्यूस होके मैं उसको है ना दुकान में लेके जाता हूँ, पेप्सी की कैन हो गया, पेप्सी का कैन वहाँ पे साफ होके फिर है ना कूड़ेदान पे आया, कूड़ेदान से उठा के मैंने उसको फिर जाके एक ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे बैक्टीरिया खा सके, वो हो गया एक्साइटिव। अच्छा, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमीडिएशन, तो देखें सिंपल इसका ये है कि ये है ना ऑलमोस्ट याद करने रटने वाली मारने वाली चीज़ है। इनफैक्ट ये रहे 10.6 एडवांटेजेस, ये आप लोग के लिए सिंपल यहाँ पे लिख लिए। क्या है? नेचुरल एंड सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, रिक्वायर्स मिनिमल मशीनरी, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम हेल्थ, माइक्रोब्स can be genetically engineered and it is applicable for oil spills, heavy metal contamination, pesticide degradation। इसको है ना हम समझते हैं कि क्या क्या कर, इसका मतलब क्या है, ठीक है। डायरेक्ट रट्टा मारने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं कहाँ गए ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टली इसको याद करके पॉइंट्स आपने याद कर लिए, फिर सेंटेंसेस आप खुद आराम से बना सकते हैं। ये जो इसकी पूरी समरी है, जो मेन पॉइंट्स है, वो यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नेचुरल एंड सस्टेनेबल। नेचुरल एंड सस्टेनेबल का क्या मतलब? नेचुरल से मतलब सबसे पहले तो ये है कि ये जो प्रोसेस है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचर में पाई जाती हैं, हम खुद के मतलब आर्टिफिशियल तरीके नहीं बना रहे। तो सबसे पहले तो ह्यूमन मेड नहीं है ये नेचुरली हो रहा है। और दूसरा सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल इन द सेंस एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को कोई मतलब हार्म नहीं दे रहा। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव मतलब इतना महंगा नहीं। तीसरा रिक्वायर्स मिनिमल मशीनरी क्या मतलब कि आपको है ना, अगेन ह्यूमंस क्या जो मशीन्स बनाते हैं वो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, इसमें अभी हमने डिस्कस किया नेचुरल है, तो इसमें ना आपको मशीन्स बहुत कम चाहिए होती हैं। क्यों? क्योंकि अगेन डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हो, तो मशीन आपको चाहिए हो कि अच्छा एक जगह में बना लूँ जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रख सकूँ मैं और वहाँ पे वो प्रोसेस हो जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मशीन्स इसमें कम चाहिए होती हैं, तो ये हेल्दी होता है एनवायरनमेंट के लिए, जिससे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम हेल्थ, ये है ना आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली रह रहा है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं दे रहा, और साथ में जब आप ये प्रोसेस करते हो तो आपका एनवायरनमेंट साफ भी हो रहा है, तो उसकी वजह से है ना लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम हेल्थ। फिर माइक्रोब्स कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब इसका क्या मतलब है? लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमने एक बैक्टीरिया के बारे में बात की, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया था, उसका मैं लेट्स से जीन चेंज कर देता हूँ, एंड वो जीन चेंज करके लेट्स से ये हो जाता है कि वो है ना और ज़्यादा जल्दी खाने लगता है प्लास्टिक को। तो मैंने उसको क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, मैंने उसका जेनेटिक चेंज कर दिया,
थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब मैंने उसका जीन चेंज कर दिया तो मैं उसको बहुत सारी अलग-अलग है ना खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ मैं उसको दे सकता हूँ। जैसे मैंने उसको बोला कि है ना तुम और ज़्यादा खाओ और ज़्यादा भूख लगे तुम्हें, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है? ये हो गया। दूसरा फिर अच्छा ये कौन-सी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं? शिप्स होती हैं, वो है ना ऑयल लेके आती हैं। कहाँ से? एक जगह से समंदर के थ्रू एक जो बोट होती है जैसे हाँ, ये रहा। बोट्स है ना इसमें ऑयल है ना ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब होता क्या है कि कभी कभार ऑयल लीक हो जाता है। क्यों? थोड़े से होल्स होते हैं उसमें या फिर है ना पूरी शिप गिर जाती है। तो ऑयल्स है ना फिर ये समंदर में ऐसे ही आ जाते हैं। अब समंदर वाइल्ड लाइफ को तो ये हार्म कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये है आपका एक पेलिकन आई बिलीव। अब जो भी ये जानवर है ये ऑयल में ऐसे यूं मतलब ऐसे ही पूरा कवर अप हो चुका है। अब इसको साफ करना होगा। आपको पता है पानी से डायरेक्टली ऐसे नहीं होता। हमें जब भी अगर आपके हाथ में ऑयल आ जाता है, कोई सा भी ऑयल हो, पेट्रोल नहीं ज़रूरी, तो वो आपने साबुन लेना होता है। अब ये बेचारा साबुन कहाँ से यूज़ करेगा? तो इसके लिए है ना इट्स नॉट गुड, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। जैसे ये देखिए, ये एक और आपकी बतख हो गई, ये पूरा ऑयल से कवर्ड है। तो ये है ना अच्छा नहीं होता। तो इसके प्रोसेस में है ना आप यूज़ कर सकते हैं ऑयल स्पिल्स को हटाने के लिए। वैसे ही हैवी मेटल कंटामिनेशन एंड पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन। हैवी मेटल कंटामिनेशन का मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका पानी है, उसमें अगर मेटल के आयंस आ गए तो फिर आप वो पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो मेटल के आयंस चले जाएंगे एंड दैट्स नॉट हेल्दी। तो आप वो हटा सकते हैं। और साथ में पेस्टिसाइड्स हो गए। पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं फार्मिंग के लिए। तो अम, उसकी वजह से फिर ये होता है कि पेस्टिसाइड्स जो है वो भी पानी में आ जाते हैं, रिवर्स में आ जाते हैं। फिर पेस्टिसाइड्स को हटाने के लिए आप है ना इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस। फिर आगे उसके बाद मैकेनिज़्म, ठीक है? अब मैकेनिज़्म क्या है इसका, कैसे स्टेप्स क्या हैं जिससे आप है ना ये कर सकें? तो सबसे पहले तो ये है कि आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? स्टेप नंबर 1, आप है ना माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को सिलेक्ट करो कोई सा भी, जैसे हमने किया प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। नंबर 1 आप उसको सिलेक्ट करते हो एंड उसको आप ग्रो करते हो, ठीक है? नंबर 1 ग्रो कहाँ पे किया आपने? पोल्यूटेड वाले। फिर दूसरा ये होता है कि जब आपने उसको वहाँ पे रख लिया और वो ग्रो करता जाएगा, तो फिर जो आपके जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम कहते हैं कंटामिनेट्स, ठीक है? जैसे हम प्लास्टिक की बात करें, तो फिर वो उसको है ना खाने लगता है, ठीक है? जो जैसे प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया को प्लास्टिक पसंद है तो वो है ना उसको खाता है एंड बिकॉज़ इट्स कंसिडर्ड एज़ अ सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी। उसको भूख लगी है, खाना चाहिए उसको, प्लास्टिक खाता है तो उसने है ना उसको खा लिया प्लास्टिक को, उससे है ना उसको फूड और एनर्जी मिल गई। ठीक है, बाकी और केसेस में क्या-क्या होता है? स्पिल्ड ऑयल हो गया, टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, हाउसहोल्ड डिब्री एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? फिर क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं जब उसको वो खाते हैं तो वो कंटामिनेट्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? वाटर में या हार्मलेस गैसेस जैसे CO। ठीक है, ये स्टेप 3 हो गया कि अच्छा आपने है ना उसको ब्रेक डाउन कर दिया। फिर स्टेप 4 में ये है कि अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉपर टेम्परेचर, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर आर प्रोवाइडेड। ठीक है, अच्छा प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया को बहुत गर्मी नहीं पसंद, बहुत ठंड नहीं पसंद, एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, तो मैंने है ना वो टेम्परेचर उसके लिए मेंटेन करके रखा। साथ में उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल जिंक आयंस चाहिए या मैग्नीशियम आयंस चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए उसको, या उसको थोड़ा सा और ज़्यादा पानी चाहिए, तो मैंने उसको वो चीज़ें प्रोवाइड की। ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक, सो ऑन बहुत सारी, एंड मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड पानी। ठीक है, आपने ये दे दिया। इससे क्या होगा कि है ना वो और ग्रो करता जाए और साथ में जो कंटामिनेट्स हैं उनको खाता जाए। ठीक है, अगर आपने वो उसको देना बंद कर दिया तो इट विल स्टॉप ग्रोइंग, या फिर है ना कंटामिनेट्स को वो है ना ये हो गया। फिर आखिरी स्टेप, ठीक है, टू इम्प्रूव द अनफेवरेबल रेट conditions for the growth of microbe may be optimized to accelerate the bioremediation। अब इसका क्या मतलब है? जैसे आपने पढ़ा है कि एंजाइम्स आपकी बॉडी में होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं बॉडी में वो मोस्टली 37 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट चलते हैं। आप 37 डिग्री सेल्सियस से कम जाएंगे तब भी चलेंगे, लेकिन इतने फास्ट नहीं चलते एंजाइम्स। ठीक है, जैसे और साथ में जैसे आपका जो एंजाइम जो स्टमक में होता है वो चलता है अराउंड pH 2 या 3 के अराउंड पे एट बेस्ट। अगर उससे थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उसकी है ना वो स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती। तो वैसे ही आप है ना स्पीड उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, आप उसकी ग्रोथ टेस्ट करना चाहते हो
मतलब वो सबसे ज़्यादा जल्दी तेज़ हो, तो आप उसको है ना एक्सेलरेट करते हो प्रोसेस को कि अच्छा ये ज़्यादा और जल्दी ग्रो करे। कैसे करते हो? आप उसको एक्स्ट्रा मटेरियल्स देते हो, जैसे मोलासेस हो गए, वेजिटेबल ऑयल, वो पानी, एयर, सो ऑन। ठीक है? ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? एग्ज़ाम्पल्स हैं। चलें एग्ज़ाम्पल्स का हम देखते हैं। ये बहुत सिंपल है। एग्ज़ाम्पल्स में क्या है कि एक ऑयल स्पिल था, ठीक है? ऑयल स्पिल की यानी डिटेल हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बट लेट्स से ऑयल स्पिल हो गया आपके पास, ठीक है? पानी है ना समुद्र में गिर गया। तो आपने क्या किया कि ये एक सर्टेन कंपनी है, अगेन जानने की ज़रूरत नहीं है। बायो रेमेडिएशन वो करते हैं। कैसे करते हैं कि बैक्टीरिया आपने डाल दिया, ठीक है? बैक्टीरिया सबसे पहले आप एक लैब में डालते हो बैक्टीरिया, वहाँ पे देखते हैं कि अच्छा ये बैक्टीरिया काम कर रहा है या नहीं, ठीक है? उसमें आप है ना बैक्टीरिया डालते, देखते हैं अच्छा ये चल गया। फिर आप क्या करते हो कि समुंदर में जाके आप वो बैक्टीरिया स्प्रे करते हो, उसको आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है? एंड सर्फेक्टेंट मिक्स्ड इन वाटर एंड प्लाउइंग वाज कैरिड आउट फॉर 75 डेज, मतलब उसको एन न्यूट्रिएंट्स दे दिए, बैक्टीरिया आपने स्प्रे किया पानी के ऊपर, और एक बायोसर्फेक्टेंट है वो पानी में आप मिक्स करते हो ताकि उसमें ना ग्रो हो सके, ठीक है? ये आप करते हो और उससे है ना 75 डेज में आपका जो ऑयल स्पिल हुआ था वो क्लीन हो गया, ठीक है? ये एक एप्लीकेशन थी। फिर आगे आपका लाहौर, ठीक है? लाहौर में ये होता है कि आपका जो गटर का जो पानी है ना, सीवेज का पानी, ठीक है? उसमें है ना बहुत सारी कंटामिनेशन हुई हुई है। सीवेज का जो पानी है, जो आपकी गटर का पानी जो होता है, उसमें बहुत सारी मेटल्स पड़ी हुई हैं और केमिकल्स पड़े हुए हैं, और वो हटाने हैं, ठीक है? वो हटाने के लिए आप क्या करते हो कि कहाँ गया? अच्छा स्पेसिफिकली इसमें नाम नहीं बताया। चलिए, आप क्या करते हैं कि एक थोड़े से कोई किस्मात के प्लांट्स और माइक्रोब्स लेते हैं, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो आप उसमें डाल देते हैं, एंड उससे क्या हो जाता है कि ये जो पोल्यूटेंट्स है ना आपके, वो डिग्रेड मतलब टूट जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है? फिर उससे आपका पानी क्लीन हो जाता है। बस आपको ये जानने की ज़रूरत है, दैट्स इट।